जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आज इस वीडियो में माता मंगला गौरी का व्रत जिन्होंने भी संकल्प लिया है, 4 ही व्रत का संकल्प ले पाए हैं। जैसे कि सावन का अंतिम सोमवार आ रहा है जो कि अब इस बार पड़ेगा, तो इस दिन आपको विशेष रूप से अभी तक आप कोई भी उपाय नहीं कर पाए हैं तो मैं पंचांग पर आधारित कुछ ऐसे सरल उपाय उनके अलावा आप सबके लिए लेके आई हूँ। इनमें से आप 1 या 2 अवश्य करिएगा, भले ही आप इस मंगलवार के दिन उद्यापन करें या अपने व्रत कंटिन्यू रख रहे हो। आपने जितने व्रत का संकल्प लिया है तो सावन में किए जाने वाले कार्य विशेष होते हैं, क्योंकि यह सावन का महीना माता मंगला गौरी और साथ ही भगवान शिव को समर्पित होता है। भगवान शिव और माता को यह माह बेहद प्रिय होता है। कहा जाता है भगवान शिव और माता गौरी धरती पर भक्तों के साथ विचरण करते हैं सावन के माह में। तो इस माह में विशेष रूप से इनकी आराधना की जाती है या इनके नाम का व्रत किया जाता है, उपाय किया जाता है विशेष रूप से, तो समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। जैसे कि मंगला गौरी व्रत मंगल ग्रह को मजबूत करने के साथ साथ शीघ्र विवाह संबंधी जो समस्याएं आ रही हैं उनके लिए, खासकर संतान प्राप्ति के लिए या जीवन की किसी भी कामना की पूर्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। तो सावन में इन कार्यों की सिद्धि के लिए या व्रतों को सफल बनाने के लिए कोई छोटा सा ही सही सरल उपाय किया जाए तो वह अवश्य कारगर होता है। तो उसके लिए अभी तक आप न कर पाए हो तो यह अंतिम मंगलवार बेहद उत्तम रहेगा। तो जानते हैं सर्वप्रथम यह जो उपयोगी उपाय है उनमें से प्रथम उपाय कौन सा है। आप अंतिम मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत करेंगे तो स्नान में आप जो जल होगा, गंगा जल भी आप मिश्रित करते होंगे, विशेष रूप से व्रत इत्यादि करते हैं तो गंगा जल वगैरह हम लोग जरूर मिश्रित करते हैं। तो मंगलवार के दिन आप विशेष रूप से लाल रंग का सिंदूर अपने नहाने के जल में अवश्य डालिएगा। लाल रंग का चंदन मिल जाए तो बेहद उत्तम है। लाल रंग का सिंदूर भी अवश्य डालिएगा, भले ही कुंवारी कन्याएं हैं या विवाहित महिलाएं हैं, उससे स्नान कीजिएगा, बेहद फल देने वाला होता है। साथ ही मंगला गौरी व्रत को सफल बनाने के साथ साथ मंगल ग्रह को मजबूत बनाता है और साथ ही माता मंगला गौरी भी इससे बेहद प्रसन्न होती हैं। यह पहला उपाय था जो आपको इस बार जरूर करना है। इसके साथ ही आप अगर कुछ ऐसा खास करना चाहते हैं तो मंगला गौरी यंत्र जो कि बाजार में किसी सुनार के पास मिल जाता है या पूजा ग्रह होता है वहाँ पर मिल जाता है, तो इस मंगलवार के दिन आप मंगला गौरी व्रत के दिन इस मंगला गौरी व्रत का जो यह यंत्र होता है, मंगला गौरी यंत्र, आप इसे अपने मंदिर में स्थापित करके व्रत इत्यादि संपन्न करके उद्यापन संपन्न करने के बाद भी इस यंत्र का आप पूजन कर सकते हैं। ऐसा करना भी विशेष फल देने वाला होता है। यह दूसरा उपाय है। इसके साथ ही आप मंगल का रत्न यानी मूंगा उसे धारण कर सकते हैं इस मंगला गौरी व्रत के दिन। ऐसा करना भी विशेष कृपा प्राप्त करने वाला होता है। यह आप इस मंगलवार के दिन अवश्य करिएगा। इसके साथ ही आपसे जहाँ तक संभव हो सके मंगलवार के दिन लाल रंग के लड्डू आप माता को भोग लगाने के बाद अपने प्रियजनों को अवश्य बांटिएगा, भले ही आप उद्यापन न करें तो इन लाल रंग के लड्डुओं को अवश्य वितरित कीजिएगा अपने सगी संबंधियों को। ऐसा करना भी विशेष फल देने वाला होता है। इसके साथ ही आप धन की समस्या से जूझ रहे हों, धन घर पर रुकता ना हो, विशेष रूप से जैसे कि माँ लक्ष्मी को चंचल माना जाता है, उन्हीं के अवतार में माता गौरी जो कि माँ दुर्गा, माँ गौरा एक ही अवतार हैं, एक ही शक्ति के स्वरूप है। तो माता मंगला गौरी को आप इस दिन जीरे का अवश्य अर्पित करें, जीरे का भोग लगाएं। जैसे आपने सुना भी होगा माँ लक्ष्मी का पूजन होता है लक्ष्मी पूजा के दिन, तो उन्हें जीरे का भोग लगाया जाता है, धनिया उनको अर्पित किया जाता है, धन के रूप में उन्हें जोड़ के देखा जाता है। तो आप माता को इस दिन विशेष रूप से सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। धनिये का आप अवश्य माता को अर्पित कर सकते हैं, जीरा अवश्य अर्पित कर सकते हैं, जरूर इस दिन अर्पित कीजिएगा। और इस धनिया या जीरा को अपनी तिजोरी में लाल रंग के
वस्त्र में बांध कर रख दीजिएगा। ऐसा करना भी विशेष फल देने वाला होता है। कई लोग यह प्रयोग लक्ष्मी पूजा के दिन करते हैं, जो कि नवंबर के आसपास लक्ष्मी पूजा होती है, उसमें आप इसे मंगला गौरी व्रत के दिन भी कर सकते हैं। यह भी समस्त कष्टों का निवारण करने वाला होता है। इसके साथ ही आप मंगला गौरी के अगर जो मंत्र मैंने इससे पहले वीडियो में बताए हैं, या सरल मंत्र ओम गौरी शंकराय नमः का जरूर आप इस दिन अभी तक जाप नहीं कर पाए हैं तो अवश्य जाप कीजिएगा। विशेष फल देने वाला होता है, जो कि लास्ट मंगलवार है सावन का, तो इस मंत्र का जाप अब जरूर कीजिएगा। विशेष रूप से लाल गाय को आप भोजन करवाइएगा। लास्ट मंगलवार है। लाल रंग की वस्तु, सरल सी, सीधी सी, सस्ती, जितनी संभव हो सके, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं कि भारी भरकम महंगी चीज़ों का दान कीजिए। अभी जो उपलब्ध फल है लाल रंग के, उनका दान दे दीजिए। 1 किलो, कुछ भी आपसे जितना संभव हो सके 2 किलो अपनी क्षमता के अनुसार लाल रंग की चीज़ें इस मंगलवार के दिन आप जरूर दान कीजिएगा। इसके साथ ही माता गौरी को आप हल्दी अवश्य लगाइएगा, मेहंदी अवश्य लगाइएगा, और साथ ही उसे खुद पर भी ग्रहण कीजिएगा, खुद पर भी उसका तिलक लगाइएगा। हनुमान जी को आप सिंदूर चढ़ा सके तो बेहद उत्तम है। माता को सिंदूर चढ़ाइएगा तो उसका टीका अवश्य लगाइएगा। उनके चरणों में से लेके, सुहागिन है तो मांग भरिएगा। ऐसा करना भी बेहद उत्तम माना जाता है। वीडियो में कुछ उपाय थे, आप इनमें से 1 या 2 भी कर पाते हैं तो बेहद उत्तम रहेगा। इसके अलावा मैंने मंगला गौरी से संबंधित बहुत सारी आप सबके लिए वीडियो दी हैं। वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सब पर माँ मंगला गौरी की कृपा हो, इसी आशा के साथ जय माता दी। राधे राधे।